नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो भी राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की जाती हैं, शुरू की जाती हैं, पहले से चलाई जा रही योजना में यदि किसी प्रकार से कोई बदलाव किया जाता है तो उसका सबसे पहले अपडेट आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, राजस्थान में 5 नई योजनाएं शुरू हो चुकी हैं, लागू हो चुकी हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाली है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 1 सितंबर से 4 लाख लड़कियों को फ्री साइकिल मिलेंगी। महिलाओं की सोनोग्राफी सरकार की ओर से फ्री कर दी गई है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो 10 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, राशन कार्ड में बच्चों के नाम भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप राशन कार्ड में बच्चों के नाम जुड़वाना चाहते हैं तो नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। फ्री गैस और फ्री बिजली के बारे में भी जो अपडेट है उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाली हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार की ओर से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार अनेक प्रकार से प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचा रही है। लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी प्रदेशवासी को जानकारी नहीं होती है तो इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उसको किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में भी हम राजस्थान के अंदर जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं और पहले से चली आ रही योजना का जो विस्तार किया गया है उसके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं, ताकि आप अच्छी तरह से जानकारी ले सकें और जानकारी लेकर के इन योजनाओं का लाभ ले सकें। दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो उपलब्ध होते हैं, इन वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कौन सी योजना का क्या लाभ मिलता है, किसको मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, फॉर्म कहाँ लगता है, भरा जाता है और फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलती है। दोस्तों, इसलिए आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो के अंदर जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं, तो दोस्तों जानकारी आप पूरी अवश्य लीजिए और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम राशन कार्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि राशन कार्ड में पुत्र वधू व 18 साल तक के बच्चों के नाम भी जुड़ेंगे। दोस्तों, सरकार राशन कार्ड में पुत्र वधू और 18 साल तक के जो बच्चे हैं जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है उनका नाम अब जोड़ना चाहती है और जो खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल है उसको अब ओपन करने वाली है। दोस्तों, उससे पहले आपको अवश्य ही जिसका भी नाम आपको जुड़वाना है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार रखने चाहिए। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड। दोस्तों, जिसका भी नाम आप जुड़वाना चाहते हैं उसका आप आधार कार्ड अवश्य बनवा लें, अपडेट अवश्य करवा लें, ताकि आसानी से आप जैसे ही पोर्टल खोला जाएगा वैसे आप आसानी से नाम जुड़वा सके। दोस्तों, इसके अंदर न्यूज निकल करके आ रही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब राशन कार्डों में पुत्र वधू और 18 साल तक के बच्चों के नाम जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण में नाम जुड़वाने के लिए लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, आपसे पहले जो भी खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को खाद्य सुरक्षा योजना से राशन कार्ड जुड़ने या फिर राशन कार्ड से नाम हटने और जुड़ने के बारे में जो आवेदन मिले हैं, फॉर्म मिले हैं, उनका निस्तारण करने के लिए सरकार ने अब आदेश जारी कर दिए हैं। खाद्य विभाग, नागरिक नागरिक जो आपूर्ति विभाग ने उसने निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो निस्तारण किया जाएगा वो अब से पहले जो फॉर्म भरे जा चुके हैं उन फॉर्मों का निस्तारण सबसे पहले होगा और इनका निस्तारण होने के बाद में फिर आगे दूसरा चरण के रूप में अन्य और नाम जोड़े जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नाम जोड़ने एवं हटाने के मापदंड निर्धारित किए थे। उस समय प्रदेश पात्र लोगों ने राशन कार्डों में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए थे, लेकिन बाद में नाम जोड़ने के काम पर रोक लगा दी गई थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने लंबित आवेदनों का यानी अब से पहले जो फॉर्म भरे गए हैं उनका निस्तारण करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अब से पहले राशन कार्ड में नाम जोड़ने या फिर हटाने के लिए
खाद्य सुरक्षा योजना में अपने राशन कार्ड का नाम जोड़ने के लिए यदि आपने फॉर्म भरा है तो अब यहाँ पर उनके निस्तारण के लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं। यदि आप पात्र हैं तो आपके नाम जुड़ेंगे और हटेंगे, आपके राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार ने उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस तरह से होगा काम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच एवं समयबद्ध निस्तारण के कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर करेंगे। इस कार्य के लिए जिले में कार्यरत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जैसे सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट या फिर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि का सहयोग लिया जा सकेगा। आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए एसडीएम अपने क्षेत्रों के प्राधिकृत अधिकारी होंगे। 2 चरणों में होगा निस्तारण। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डों में नाम जोड़ने का काम 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के नियम की पालना करते हुए नाम जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण में लंबित आवेदन पत्र शून्य होने के बाद ही द्वितीय यानी दूसरे चरण को शुरू किया जाएगा। तो आपसे पहले यदि आपने राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने के लिए अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के लिए फॉर्म भरा है तो उनका अब निस्तारण होने का सरकार ने दिशा निर्देश दे दिया है, जिसका पर्यवेक्षण कलेक्टर करेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि अब आपके राशन कार्ड में नाम जोड़े जाएंगे, हटाए जाएंगे। आपके राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा में अब जोड़ा जाएगा। जो पात्र है उनका नाम जुड़ेगा, जो अपात्र है उनका नाम हटाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अब से पहले यदि आपने राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म नहीं भरा है और अब आप फॉर्म भरना चाहते हैं, किसी नए नाम को आप अपने परिवार के सदस्य के नाम को आप जुड़वाना चाहते हैं, तो जैसे ही सरकार की ओर से दिशा निर्देश आएंगे, अपडेट आएगी, वैसे आपको सबसे पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर उसकी जानकारी दे दी जाएगी और आप जानकारी लेकर के अपने जिसका भी नाम जुड़वाना चाहते हैं उसका आप नाम जुड़वा सकेंगे। दोस्तों, उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आसानी से उस वीडियो को देख करके आप नाम जुड़वा सके। रक्षाबंधन से पहले सरकार का बहनों को बड़ा गिफ्ट, गर्भवती महिलाओं की होगी मुफ्त सोनोग्राफी। दोस्तों, राजस्थान के अंदर गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी अब फ्री में सोनोग्राफी होगी। उसके लिए सरकार योजना लेकर के आ चुकी है। माँ वाउचर योजना से मिलेगी बड़ी राहत। तो जो माँ वाउचर योजना है, जो पायलट योजना के रूप में पहले कुछ जिलों में शुरू की गई थी, लेकिन अब पूरे राजस्थान के सभी जिलों के अंदर इस योजना को लागू कर दिया है। राजस्थान में रक्षाबंधन से पहले बजनाल सरकार ने गर्भवती महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार की ओर से अब सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी सुविधा मिलेगी। बजनाल सरकार ने माँ वाउचर योजना पूरे राज्य के अंदर लागू कर दी है। दोस्तों, अपने परिवार में यदि कोई भी गर्भवती महिला है या रिश्तेदारी में आसपास में कहीं पर भी है, तो उनको आप इस माँ वाउचर योजना के बारे में अवश्य बताएं, ताकि वो अपनी सोनोग्राफी फ्री में करवा सके। क्योंकि बजरंग सरकार ने जो माँ वाउचर योजना कुछ जिलों में शुरू की थी, अब उसको राजस्थान के सभी जिलों के अंदर शुरू कर दिया है, जिसका लाभ आसानी से लिया जा सकता है। लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। यह योजना को पहले मार्च में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में शुरू किया गया था। अब पूरे राजस्थान में यह सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना से सरकारी और कुछ प्राइवेट सेंटरों पर भी मुफ्त में यानी फ्री के अंदर सोनोग्राफी करवाई जा सकेगी। तो जानिए कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ। इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला को अपने जन आधार कार्ड और मोबाइल लेकर के चिकित्सा केंद्र जाना होगा। वहाँ ओटीपी के जरिए उन्हें एसएमएस पर क्यूआर कोड वाला एक वाउचर मिलेगा और इस वाउचर को दिखाकर वे सूचीबद्ध प्राइवेट सेंटर में भी मुफ्त सोनोग्राफी करवा सकेंगी, फ्री में सोनोग्राफी करवा सकेंगी। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह ने बताया कि इस योजना से गर्भवती महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। उन्हें अब सोनोग्राफी के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। योजना का लाभ न्यूनतम 84 दिन गर्भवती को मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि गर्भवती महिलाओं को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा। उस वाउचर को देकर किसी भी सूचीबद्ध निजी सेंटर से वे निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकेंगी। यदि दोबारा डॉक्टर सोनोग्राफी करवाने के लिए कहता है तो फिर से निःशुल्क वाउचर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 84 दिन या उससे अधिक दिन की गर्भवती महिलाएं उठा सकती हैं। यानी कि दोस्तों, जो भी महिला
84 दिन की गर्भवती है उसके बाद में ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। 84 दिन से पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता है। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि वाउचर की समय सीमा 23 दिन की होगी। अगर किसी कारण से महिला समय पर सोनोग्राफी नहीं करवा पाती है तो दोबारा चिकित्सा केंद्र जाकर के माँ वाउचर योजना की सीमा 23 दिन और बढ़वा सकती है, लेकिन वो एक ही बार बढ़ सकेगी। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी महिला 84 दिन से गर्भवती है तो फ्री में सोनोग्राफी करवा सकती है। और इसका जो समय बताया गया है वो लास्ट 30 दिन बताया गया है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 114 दिन की अवधि इसके अंदर बताई गई है। 84 से लेकर के 114 दिन की अवधि के बीच जो ये 30 दिन है, इनके अंदर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। साइकिल खरीद के टेंडर के जारी, प्रदेश की 3,90,000 छात्राओं को मिलेगी भगवा साइकिल। दोस्तों अब की बार राजस्थान के अंदर लड़कियों को भगवा साइकिल भजनलाल सरकार देने वाली है। कांग्रेस सरकार के अंदर जब साइकिलें दी गई थी तो उसका रंग उस समय काला था, यानी काले रंग की साइकिलें दी गई थी, लेकिन अब की बार भगवा कलर की साइकिल राजस्थान के अंदर दी जाएंगी। बीकानेर से न्यूज है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली 3,90,000 छात्राओं को अगले 2 महीने में साइकिल उपलब्ध करा दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने साइकिल खरीद का टेंडर जारी कर दिया है। इस बार वापस से भगवा रंग की साइकिलों का वितरण राजस्थान में होगा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय काले रंग की साइकिलें वितरित की गई थी। हर साल देरी से लिया सबक। पिछली यदि हम सालों को देखते हैं तो बहुत देरी से लड़कियों को साइकिल दी गई थी, लेकिन अब की बार बहुत ही जल्द इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, दे दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों इसमें बताया गया है कि तेजी से आगे बढ़ेगी प्रक्रिया और 13 अगस्त को निविदा इसकी खोली जाएगी। 13 अगस्त को निविदा खोली जाएगी। उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर में साइकिल बालिकाओं को मिल जाएगी। तो दोस्तों सितंबर अक्टूबर के अंदर राजस्थान के अंदर 9th क्लास में पढ़ने वाली जो भी सरकारी स्कूलों में लड़कियां हैं उनको 3,90,000 लड़कियों को भगवा साइकिल सरकार की ओर से दी जाएगी, जो सितंबर या अक्टूबर में मिल जाएंगी। राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस चेक। दोस्तों राशन कार्ड आपके पास है, फ्री राशन ले रहे हैं तो उसकी केवाईसी की जा रही है। दोस्तों इसकी डेट बढ़ाते बढ़ाते सरकार अब 30 सितंबर कर चुकी है, यानी कि आप 30 सितंबर तक आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपने राशन कार्ड के अंदर अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई केवाईसी करवा ली है तो उसका स्टेटस आपको अवश्य चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्टेटस चेक नहीं करते हैं और आप केवाईसी करवा चुके हैं और यदि वो केवाईसी स्वीकृत नहीं हुई है तो दोस्तों आपको केवाईसी मान्य नहीं होगी और आपको राशन नहीं मिलेगा। ई केवाईसी हुई या नहीं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। किस प्रकार से घर बैठे चेक कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है। राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस चेक, आपके राशन कार्ड की ई केवाईसी हुई या नहीं घर बैठे मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी करवाना जरूरी है। अगर आपने ई केवाईसी करवा ली है तो आप घर बैठे चेक कर सकते हैं आपका राशन कार्ड की ई केवाईसी हुई या नहीं हुई है। घर पर बैठे आसानी से आप चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि पूरे देश में राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी करवाना जरूरी है। अगर आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, यानी कि फ्री राशन बंद हो सकता है। राशन कार्ड के लिए ई केवाईसी करवाने की जो अंतिम तिथि है वो 15 अगस्त सरकार के द्वारा निश्चित की गई है, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 23 सितंबर कर दिया गया है। 30 सितंबर तक आप अपने राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब सदस्यों की नज़दीकी जो भी राशन की दुकान है, राशन डीलर है, उसके पास जाकर के आप ई केवाईसी जरूर करवा लें। यहाँ पर आपको बता दें कि राशन कार्ड तारीख ई केवाईसी नहीं करवाने पर उनका राशन कार्ड से मिलने वाले जो भी लाभ हैं उनसे वंचित हो जाएंगे। अगर आप ई केवाईसी करवाना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी राशन डीलर के पास जाकर के अपना राशन कार्ड या आधार कार्ड साथ लेकर के जाएं और आप अपनी ई केवाईसी जरूर करवा लें। राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया। दोस्तों आप कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड के अंदर जिन सदस्यों के नाम है उनकी केवाईसी हुई है नहीं हुई है। राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जाएगा, अर्थात डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक पर जाकर के आसानी से आप राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं इसके बाद में, जैसे आप इस साइट पर जाएंगे
तो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के नाम के आगे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड के नंबर डाल करके ई केवाईसी स्टेटस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप ई केवाईसी स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको उस राशन कार्ड की ई केवाईसी स्टेटस की जानकारी दिखाई देगी, जिससे आपको पता लगेगा कि ई केवाईसी कंप्लीट हुई है या रिजेक्ट हुई है। सभी जानकारी आपके सामने एक साथ दिखाई देंगी और यदि किसी सदस्य की ई केवाईसी नहीं हुई है तो आप अवश्य उसकी दोबारा से ई केवाईसी जरूर करवा लें। इसी के साथ दोस्तों बीपीएल राशन कार्ड वालों को राशन कार्ड पर मिलता है 10 लाख का लोन, ब्याज भी कम। और इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं दोस्तों, यदि आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो अवश्य ही 10 लाख तक का आप लोन आसानी से ले सकते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार की ओर से गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। सरकार की ओर से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का बीपीएल कार्ड बनता है और उस कार्ड के जरिए उन्हें फ्री में राशन मिलता है। बहुत से लोगों को लगता है कि राशन कार्ड के जरिए सिर्फ फ्री में दाल चावल ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीपीएल राशन कार्ड होल्डर अपने बीपीएल राशन कार्ड होल्डर अपने कार्ड से 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन भी सरकार से ले सकते हैं। बीपीएल राशन कार्ड के जरिए लोन लेने पर ब्याज भी बहुत कम लगता है, यानी अन्य लोन के मुकाबले ब्याज कम रहता है। इसमें अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो जल्दी आप बीपीएल राशन कार्ड बनवा ले। किसी भी नज़दीकी राशन डीलर के पास जाकर के फ्री राशन के लिए राशन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या दोस्तों बीपीएल राशन कार्ड यदि आपको बनवाना है तो आप अवश्य ही कमेंट करें। यदि आप कमेंट करते हैं तो आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी कि बीपीएल राशन कार्ड आप किस प्रकार से बनवा सकते हैं। 2 लाख से 10 लाख तक का लोन आप बीपीएल राशन कार्ड धारक ले सकते हैं। युवाओं को ही मिलता है लोन। ये योजना अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की ओर से स्वरोजगार स्कीम के तहत चलाई जा रही है। योजना के तहत युवाओं को अपना काम करवाने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसएफडीसी के जरिए ये लोन दिया जाता है। ये लोन खासतौर से बिजनेस के लिए मिलता है। बीपीएल राशन कार्ड पर लोन लिया जा सकता है और उसके ऊपर ब्याज में भी बहुत ज़्यादा छूट सरकार की ओर से दी जाती है। तो दोस्तों अवश्य यदि आप बीपीएल राशन कार्डधारी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं तो आप 2 लाख से 10 लाख तक का बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य करके बताएं कि आप वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप इन योजनाओं से संबंधित अन्य और भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों यदि आपको आगे भी इसी प्रकार से योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए तो आप अवश्य ही प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आपको तक आगे भी इसी प्रकार से जानकारी पहुंचती रहे। धन्यवाद।